Hey beautiful people, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहा है, अब तक आपने क्या देखा है, अभी आप क्या देख रहे हैं और आगे आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। एक संभावित, एक टेंटेटिव रिजल्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो प्रेजेंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनके इंटेंशन क्या है आपको लेके। आइए देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का जो पास्ट है वो कैसा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग कोई काम मिलके साथ में करते थे। आप लोगों का कोई ग्रुप था, आप लोगों का कोई ट्रैवल से रिलेटेड काम था, या आपके पर्सन का, या फिर आपका या आपके पर्सन का कोई एक एक ऐसा काम था जहाँ पे उनको फॉलो किया जाता था, या अभी भी हो सकता है फॉलो किया जाता होगा। जैसे टीचर होना, प्रोफेसर होना, लेक्चरर होना, या कोई अगर सीनियर लॉयर है तो फिर उनका एक चैम्बर होता है, वहाँ पे जूनियर लॉयर्स उनके अंडर में काम करते हैं। कोई सीनियर डॉक्टर होते हैं जिनके अंडर में कुछ जूनियर डॉक्टर्स काम करने करते हैं, कुछ वहाँ के स्टाफ होते हैं, कोई टीम लीडर होते हैं अपनी कंपनी में, या कोई 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 एक ऐसे ग्रुप को मैनेज करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ आपके पर्सन की अगर बात करें कि वो आपके लिए क्या सोचते थे, क्योंकि आप तो क्या सोचते थे आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन क्या सोचते थे, वो ये कि आप एक ब्लेसिंग की तरह मिले हो इस पर्सन को, ऐसा वो आपको लेके देखते थे। ऐसा उनको लगता था जैसे आपके जैसे पार्टनर को, पेज ऑफ कप्स बॉटम में, आपके जैसे पार्टनर को वो पता नहीं कब से ढूंढ रहे हो। कभी उन्होंने प्रेयर किया होगा। आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है कि या तो ऑनलाइन मिले हैं, और बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड भी रहे होंगे, तो आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं। कुछ ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पे बता देती हूँ: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। ओके, आप लोगों के मिलने की प्लानिंग हुई है। मैं कलेक्टिव बताती हूँ, आप लोगों की मिलने की प्लानिंग हुई और आप लोग मिले। ओके, यहाँ पे मुझे रोमांटिक डेट या नॉर्मल डेट भी करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। इतना तो देखिए पक्का है कि आपके पर्सन, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो सकता है कुछ लोगों से मैच ना करे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा श्योर थे आपके लिए, विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बताते हैं कि वो कुछ स्टेबल आपको ऑफर उन्होंने दिया था, या फिर उन्होंने कुछ स्टेबल ऑफर आपको देने का सोचा था। जैसे हम आगे चल के शादी करेंगे, मन में हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मन में ये चीज़ें रखी होंगी कि अगर सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक ठाक रहा तो फिर आप लोग आगे चल के कमिटमेंट में भी जाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम तक एक दूसरे को, या कुछ महीने या कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद से फिर आप लोग सीरियस हो जाएंगे एक दूसरे के लिए जब, और जब श्योर हो जाएंगे उसके बाद आप लोग मैरिज तक भी कुछ लोगों की बात जा सकती थी। देखिए, इनिशियली आप लोगों की शुरुआत शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। आप लोगों ने अगर डेट किया, जिन लोगों ने, अगर आप लोग क्रश हैं तो हो सकता है आप लोगों ने एज ए रोमांटिक पार्टनर एक दूसरे को कभी डेट नहीं किया होगा, लेकिन करना आप लोग चाहते होंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों ने डेट भी किया है। वो जो भी मैसेजेस, वो जो भी कॉल्स, वो जो भी मीटिंग्स आप लोगों की होती थी, आपके पर्सन उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक डर या तो आपके पर्सन के मन में या फिर आप लोगों के मन में था कि पता नहीं आपकी भावना उनके लिए सच्ची है या नहीं है, या जैसा और लोगों ने इनके साथ किया है, जैसा और लोगों ने इनको चीट किया है या इनसे मतलब के लिए रिलेशनशिप्स रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दोस्त ही हो, सॉरी सिर्फ लव रिलेशनशिप ही हो। कभी कभी दोस्त होते हैं, कभी कभी मतलबी घर के लोग भी हो जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कम होते हैं लेकिन होते तो है। ऐसी कुछ चीज़ों को लेके जिसमें फिर आपके पर्सन ने अपने आप को थोड़ा आपसे दूरी मेंटेन करने लगे, कम बातें करने लगे, कम कॉल्स करने लगे। किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ये भी पता चला
और थोड़ा आपने ना महसूस थोड़ा-थोड़ा भी किया, आप आप लोगों लोगों ने ने फिर फ़ील भी करना शुरू किया कि आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या और लोगों से मिलते तो हैं। लेकिन आपको धीरे-धीरे कहने लगे कि मेरे पास देखो इस वीकेंड पे टाइम नहीं है या आज टाइम नहीं है, हम फिर कभी मिल लेंगे। या आपके जो मैसेजेस थे उसको कुछ समय बाद देखना, या बोला हो जैसे आप लोग मैरिड हैं, बोला हो कि चलो सब कुछ ठीक है, वीकेंड पे चलते हैं या जो वेकेशन पे चलेंगे, फिर कभी चल लेते हैं, अभी ऑफ़िस में ज़्यादा काम है। तो आपको जैसे ओवरऑल मैं बताती हूँ, आपको ऐसा फ़ील होने लग गया कि इसकी लाइफ़ में और लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके दोस्त हैं, इसके परिवार है, कोई ख़ास दोस्त है या अपना काम है, और आप जैसे मैटर ही नहीं करते हो इसके लिए। आप में से किसी-किसी को ऐसा भी फ़ील हुआ कि शायद ये ना घमंडी है। शायद इसे अपने रूप का, अपने रंग का, अपने परिवार के पैसे का या जो भी इसकी पोज़ीशन है, अगर बिज़नेस है, बहुत सारा पैसा है तो इसको अपने पैसे, अपनी महँगी-महँगी कार्स, अ, लोग अगर इसको फ़ॉलो करते हैं, इसकी पोज़ीशन अच्छी है, तो उन चीज़ों में आपको लगा कि शायद ये मुझे कम समझता है, अपने से कम समझता है, क्योंकि मेरी नौकरी या मेरा बिज़नेस या जो भी मेरा फैमिली स्टैंडर्ड है, वो उसको अपने बराबर नहीं समझता है। तो अगर मोटा-मोटी बोले तो आप ना इग्नोर्ड फ़ील करने लगे, और साथ ही आपको ऐसा भी फ़ील हुआ कि ये आपको औरों से इन्फीरियर समझता है। वैसे इस मामले में आपका दोनों इंट्यूशन बहुत सही था। एक तो जो आपका इंट्यूशन कहता था कि आपके लिए जो उसके मन में फीलिंग्स है, जो पसंद वो आपको करते हैं, वो सच्ची है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका इंट्यूशन बोला था कि नहीं, ये सिर्फ़ दिखावा नहीं है, ये सिर्फ़ टाइम पास करने की एनर्जी नहीं है, तो वो बिल्कुल सही आप सोच रहे थे। लेकिन साथ ही आपने जो ये फ़ील किया कि इसने धीरे-धीरे आपको इग्नोर किया, और वो जो डाउट्स थे आपके कि इसको घमंड है अपनी चीज़ों का, अपने पैसे का, अपने स्टेटस का, तो वो भी बातें आपकी बिल्कुल सही थी कि इस पर्सन को एक था मन में, शायद इनडायरेक्टली कुछ बातों से आपने पकड़ा होगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई बहुत जल्दी ना मुँह खोल-खोल के बोलता नहीं कि मुझे घमंड है, मुझे अपने पैसे का घमंड है, मुझे अपने पोज़ीशन का घमंड है, लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। ऐसी चीज़ें ना लोग मुँह से बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों में, उनके हाव-भाव में वो सब कुछ दिखने लग जाता है कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग अपने जब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जब उनको धीरे-धीरे सफलता मिलने लगती है, तो उनके दिमाग में चढ़ने लग जाते हैं। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पावर चाहिए, लोग मुझे और रिस्पेक्ट करें। तो ऐसे धीरे-धीरे उनकी जो एक सांसारिक चीज़ों के प्रति जो उनकी वासना होती है, वो वासना धीरे-धीरे और ज़्यादा बलवान होती जाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपने फ़ील की, तो आपने जो भी फ़ील किया, आपके इंट्यूशन ने जो भी चीज़ें बोली, वो बिल्कुल सही थी। वैसे इनिशियली जो भी आप लोगों के डेट्स हुए या रोमांटिक बातें हुई या वैसे भी जो भी फ्लर्टिंग हुई थोड़ी बहुत या ज़बरदस्त फ्लर्टिंग जैसी भी हुई, बहुत अच्छी थी। लेकिन जब धीरे-धीरे आपको लगा कि पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और वो बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर करने लग गए हैं या आपको इंसल्ट करने लग गए हैं, कुछ एलिगेशंस आपके ऊपर लगाने लग गए हैं, तो आपको फिर वहाँ से थोड़ा लगा कि नहीं, ये अब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई हैं। कुछ चीज़ें ये जो मैं बता रही हूँ, किन्हीं के लिए ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे की। और किन्हीं के लिए हो सकता है ये चीज़ें अभी इस वक़्त में हो रही हों, ठीक है? ये चीज़ भी है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ और प्रेज़ेंट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? प्रेज़ेंट में ये व्यक्ति क्या सोचते हैं आपके लिए? हुँ, ये देखें, कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया था, एकदम कंप्लीटली ख़त्म, क्योंकि आप वहाँ से वॉक अवे कर गए। जो भी मान लीजिए आपने वॉक अवे नहीं किया, आपके काउंटर पार्ट ने अगर ऐसा फ़ील किया कि उन्हें इंसल्ट किया जाता है या उन्हें उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट ने ही अलग हो जाना सही समझा था। लेकिन जब ये कार्ड आ जाता है दैट मीन्स कि
खत्म, मामला बिल्कुल खत्म, ठीक है। अब चलिए, अब बिल्कुल हम प्रेजेंट की कंडीशन पे आते हैं, क्योंकि ये एक एंड को दिखा रहा है, जो एंड आप लोग दोनों के बीच में हुआ था। अब यहाँ पे इस कार्ड का आने का मतलब है कि इस वक्त में या पिछले कुछ महीने या पिछले कुछ सालों से किन्हीं के लिए और किन्हीं के लिए प्रेजेंट में आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। एक्सेप्ट मे बी न्यू ईयर है, कोई फेस्टिवल है या किसी का बर्थडे है, तो कुछ लोग हो सकता है कि उन सारे ओकेजन्स पे आप लोग एक दूसरे को मैसेज करते होंगे। ज्यादातर लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का मैसेज यहाँ पे नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। एक यहाँ पे जो रीजन निकल के आ रहा है, जो आपके पर्सन पहले सोचते थे या अभी भी सोच रहे हैं, कि मेरे अराउंड में जो लोग हैं ना, वो आपके और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और थोड़ी नीची निगाह से देखेंगे। मे बी पास्ट में भी कुछ ताने मिले आपके पर्सन को, या इनको प्रोवोक किया गया, इनको उकसाया गया कि आपसे दूर हो जाए। कोई बहुत मुंहफट सा दोस्त होगा या होगी, तो जिसने बोला कि अरे क्या कर रहे हो तुम, लोगों का तो कोई मैच ही नहीं है, तुम अपना स्टेटस देखो, तुम उसका स्टेटस देखो, ऐसा करके। या फिर कुछ लोग डायरेक्टली नहीं बोले होंगे, तो उन्होंने बोला होगा कि देख लो तुम, वैसे तो हमारा तो ये मन है। बोलने का एक तरीका होता है, लेकिन तरीका किन्हीं किन्हीं का बहुत प्रभावशाली होता है। किन्हीं का बोलने का तरीका ऐसा होता है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, या तो ज्यादातर लोग मान ही लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे 6 ऑफ वंड्स है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे दोस्त साथ में हो सकते हैं जो काफी करीबी होंगे आपके पर्सन के। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपने अभी तक रोमांटिक थर्ड पार्टी तो बताई ही नहीं, तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपके पर्सन का ये भी हो सकता है वो उस वक्त किसी और को पसंद कर रहे थे। आपके साथ साथ में ये भी हो सकता है कि किन्हीं का पास्ट में आपके पर्सन का उनसे सेपरेशन हुआ हो, लगा हो कि वो रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन बाद में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी थी उसका कमबैक हो गया आपके पर्सन की लाइफ में इन सम केसेस। और आपके पर्सन को लगा कि फिर, क्योंकि सिंस दे वर नॉट कमिटेड टू यू, तो उनको लगा कि चलो आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कोई वादा उन्होंने आपको नहीं किया था। तो प्रेजेंट की अगर बात की जाए, चलिए तो कुछ पास्ट की चीजें हैं। वैसे कुछ डर प्रीवियस रिलेशनशिप का आपके पर्सन के मन में हावी था, जब वो आपको डेट कर रहे थे, जब वो आपसे बातें कर रहे थे, या जब उनके मन में अंदर ही अंदर चल रहा था कि उन्हें आपसे शादी करनी है। फिर भी पास्ट में अगर किन्हीं के भी पर्सन का अगर पहले कोई ऐसा कोई मैरिज रही हो जो खत्म हो गई हो, वो डिवोर्स्ड होंगे और अभी सिंगल होंगे, जब आप लोग मिले थे, तो ये चीज भी उनके मन में चल रही थी कि कहीं आप अभी तो ठीक लग रहे हो, लेकिन बाद में जाके चेंज हो गए, तो ऐसे डाउट्स कुछ आपके पर्सन के मन में थे। चलिए, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में ये है कि वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। आपको जब अपनी लाइफ में आपके पर्सन नहीं पाते हैं, तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती है कि वो अब अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, या जो भी आपके बारे में जानते हैं, अगर उनके भाई बहन जानते हैं, अगर किन्हीं के केस में अगर उनके पेरेंट्स भी जानते हैं, तो ये बहुत मन में है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसी चीजें उनके मन में बहुत ज्यादा चलती है। इस वक्त आपके पर्सन एक खुद एक आपको लेके, सबके लिए नहीं, आपको लेके एक ऐसी एनर्जी में है कि वो अगर आपके साथ रिश्ता मेंटेन करेंगे तो थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे। जैसे कुछ चीजें आपसे छुपा जाएंगे, या कुछ चीजें गोल गोल घुमा देंगे, या कुछ चीज आप कुछ बात पूछोगे तो वो आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं, तो वैसे है। ये भी हो सकता है कि वो पास्ट में जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ उसका इल्जाम वो आपके ऊपर लगा दे कि इट वाज ऑल यू, तुम छोड़ के गई थी या तुम छोड़ के गए थे। ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, देखिए बेसिकली मुझे जो नेचर यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का इन दो कार्ड से, वो घमंडी तो है, वो घमंडी भी है, और वो जैसे बाकी के लिए नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है अपने दोस्तों और परिवार के लिए अलग हो, या रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए अलग हो, लेकिन आपके लिए वो शुरू से ही ना मैनिपुलेटिव रहे और झूठे रहे, और एक प्रॉमिस ब्रेकर रहे, जिन्होंने अपने प्रॉमिस को कभी भी ऐसा निभाया नहीं। आपको कुछ झूठ प्रस्तुत किया पहले से, या अभी भी कुछ ऐसा ही है कि
चलो ठीक है ना, अगर वो पूछने आएगी या आएगा तो क्या इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल देंगे, ऐसा आपके पर्सन इस वक़्त अभी थोड़ी वैसी एनर्जी में है कि हाँ, है तो है, मेरी लाइफ़ है, ऐसा थोड़ा वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो एग्ज़ॉस्टेड भी है, ये खुद भी थके हुए एग्ज़ॉस्टेड भी है। इनको ऐसा लगता है कि जब एक तो देखिए आपको लेके ही आपके पर्सन के मन में बहुत सारा द्वंद चल रहा है। आपसे बात करनी चाहिए या बात हो रही है तो क्या सीरियस इन्हें होना चाहिए आपके लिए या नहीं होना चाहिए? और कभी फैमिली में से कोई कुछ बोलता है, कभी कोई जो भी दोस्त हैं, जो भी अराउंड में लोग हैं जो आप दोनों के बारे में जानते हैं, कभी कोई कुछ उन लोगों में से कोई कुछ बोलता है। बहुत रोका भी जाता है आपके लिए, मुझे नहीं लगता है अभी तक में कि किसी ने आपके पर्सन को सपोर्ट भी किया होगा कि आप दोनों कम से कम अच्छे दोस्त की तरह ही बन के रहें। ज़्यादातर लोग अगेंस्ट हैं और आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देते हैं या आपकी पहले की तरह आपकी सिर्फ़ बुराइयाँ ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी-कभी ये भी कहते हैं कि नहीं वो अच्छी है, कुछ उसके हालात ऐसे थे या हो सकता है अपने दोस्तों को भी बोलते होंगे कि तुम लोगों ने ही तो उसके ऊपर झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है ये चीज़ें बोलते नहीं हो आपके पर्सन कि लेकिन अपने मन में रखते होंगे कि तुम ही लोगों ने तो मुझे भड़काया था। हुँ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो शायद आपके पेरेंट्स, आपके जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेबी आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप लोग बहुत कम बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा कम। कुछ आपके पर्सन के मन में गुस्सा हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए, कुछ आपके मन में गुस्सा हो सकता है पार्टनर के अपने लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स के लिए। इनका मन कहता तो है कि मैंने उसके साथ गलत किया है और शायद उसका मुझे कभी ना कभी कोई फल वापस मिलेगा, वही चीज़ें मेरे साथ होंगी, वही इनजस्टिस मेरे साथ हो सकता है जो मैंने उसके साथ किया था। ये वैसे भी अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के लिए पेनफुल है। हो सकता है ये कुछ चीज़ें हमारे मेबी कुछ व्यूअर्स में से आपके आप में से किन्हीं की अ, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में जो एंड हुआ है। कुछ है आपके पर्सन की लाइफ में जो इनके लिए इस वक़्त इतना ज़्यादा पेनफुल है कि उन्हें और कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता, हो सकता है कोई मैरिज, हो सकता है अम, मेबी किसी का सच सामने आ जाना अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का। मेबी उन्हें लगता हो कि ये लोग कैसे लोग हैं, मुझे लगता था कि ये मेरे गाढ़े समय में, ये मेरे मुसीबत के वक़्त पे ये मुझे काम देंगे, लेकिन वो मुझे काम नहीं देते हैं। वो तो ग्रुप बना के पीछे मेरी ही हँसी उड़ाते हैं, मेरी ही चुगलखोरी करते हैं और आपके और उनके इस पवित्र रिश्ते का मज़ाक उड़ाते हैं। आप में से किसी के पर्सन को बिल्कुल ऐसा भी फ़ील होता है, तो उन्हें लगता है ना कि आपको पाने के लिए अब तो कम से कम उन्हें मेहनत करनी चाहिए, जैसे भी करके हो। मन में अभी उनके ये चीज़ है कि समय लग सकता है, कुछ प्लानिंग करनी होगी, कुछ देखना होगा कि वो अपने साइड के लोगों को कैसे सँभालें, वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें या अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो फिर कैसे बात को ना सँभाला जाए और सँभाल के कम से कम इस रिश्ते को जो बिखर चुका है, उसको फिर से रिकलेक्ट करें और धीरे-धीरे एक स्मूथ सा रिश्ता जिसका कह सकते हैं कि कोई नाम नहीं हो, जैसे फिर से एक पहचान बन जाए, जान-पहचान हो जाए, जैसे फिर से एक अ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों। तो वैसे अजनबी बन के फिर से सब कुछ भुलाते हुए क्या रिश्ते को शुरू नहीं कर सकते? तो ऐसे बहुत सारी प्लानिंग आपके पर्सन के मन में चल रही है और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब कुछ मैंने क्रिएट किया। ये सारी सिचुएशन मैंने खराब की और मेरे दोस्तों ने खराब करवाई, लेकिन मानने वाला तो मैं ही था। ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन सोचते हैं कि डिसीज़न उनके हाथ में था ना कि उन्हें आपको इग्नोर करना है या उन्हें आपको अपने जीवन में रखना है। मेबी एज़ अ पार्टनर नहीं, एज़ अ जान-पहचान या एज़ अ दोस्त ऐसे भी तो रख सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा उबाल-बबाल उठा उनके मन में कि सर पे ना अपना पूरा अ, घमंड पैसे का हो, ज
अपने रूप का हो, मे बी बड़ी अच्छी बॉडी हो सकती है, कुछ लोगों को उसका भी घमंड होता है बेकार का, जो आज है कल नहीं हो सकती है। बॉडी तो वैसी चीज़ है, आज उसका जो शेप है कल वैसा शेप नहीं रहेगा। आज बॉडी जैसी है कल को वैसी नहीं रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी झुर्रियाँ पड़ेंगी, बॉडी अगर आप गोरे हैं तो रंग काला धीरे धीरे होता चला जाएगा। जैसे बाल है, जैसे काले घने बाल है, वो वैसे नहीं रहेंगे कल को। आंखों की रोशनी है वो वीक होती है, बोन्स वीक होती है, दांत वीक होते हैं, दांत भी तो बोन्स ही होते हैं। तो ऐसी चीज है। तो एक खोखली सोच होती है ना, सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा उलझे रहना। हाँ, ये वाली चीज एक्चुअली आपके पर्सन के थोड़ी वैसे ही उनकी थिंकिंग पहले भी थी, अभी भी दिख रही है, क्योंकि अभी भी ये कार्ड आया है तो फ्लिप करके आया है। जो सोच है, जो खोपड़ी है वो उल्टी है, अभी सीधी हुई नहीं है। तो विचार आते हैं, विचार चले जाते हैं। तो आपको लेके इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि आपको वापस से अपने जीवन में लाना है। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट स्थापित करना है, फिर से आप लोगों का वार्तालाप जो है वो शुरू हो जाए। और एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आसान नहीं होगा, लेकिन क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे? कैसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है? आप में से किसी के पर्सन की ऐसी थॉट है, या फिर आप में से किसी की थॉट ऐसी हो सकती है कि एक बार चांस लेके देखते हैं, और वो आपको बता देंगे कि ये सब कुछ अगर तुम शादी के लिए सोच रही हो या सोच रहे हो तो ये इतना आसान नहीं होगा। इग्नोर कर रहे थे ना, तो अब आपको वापस से ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी एनर्जीज ना इस कार्ड से भी देखती हूँ, और ऐसा क्या है पास्ट और प्रेजेंट के लिए। 3 कार्ड्स में लूंगी पास्ट के लिए, 3 कार्ड्स में लूंगी प्रेजेंट के लिए। वो आपको रीजॉइन करना चाहते हैं, और वो जस्टिस कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स से तो देखिए पता चल ही चुका था। मैं थोड़ा सा और इससे देख लेती हूँ अभी प्रेजेंट पास्ट के लिए 3 कार्ड्स प्लीज डिवाइन। थैंक यू सो मच फॉर जेनेटिक गाइडेंस। कि आपके पर्सन ने ना किसी से पूछा था आपके बारे में, किसी से बात की थी, अपने किसी दोस्त से, या हो सकता है किसी के पर्सन ने अपने घर से सलाह ली थी। मास्टर कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, या कोई आपके पर्सन से थोड़े से एज में बड़े हो सकते हैं, जिसको वो हो सकता है भैया भैया या दीदी दीदी करते हो, 2-4 साल 5 साल 10 साल बड़े ऐसे हो सकते हैं। तो किसी ऐसे से सलाह ली होगी। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन ने शायद कुंडली आपकी और अपनी मैच करवाई थी, और वो कुंडली उतनी ज्यादा अच्छी मैच नहीं हुई होगी। तो जो एस्ट्रोलॉजर जी थे उन्होंने कह दिया कि नहीं देखो ये अच्छा रिश्ता नहीं है, कम से कम अगर दोस्त बन के रह सकते हो तो रह लो, लेकिन शादी तुम लोगों की अच्छी नहीं चल सकती है, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा कहा होगा, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपसे अलग हो रहे थे ना, उस समय गिल्ट देखिए कितना ज्यादा था आपके पर्सन में। आपके साथ रहने पे क्या क्या नुकसान, क्या क्या हानि हो सकती है, ये चीज भी इस पर्सन के मन में थी, ये बात भी। और आपसे जब अलग हुए तो गिल्ट आया तो था, ग्लानि हुई तो थी कि आपको दुख दिया, आपको चीट किया। होता है ना, जब सब चारों तरफ होते हैं लोग तो उस समय ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब आदमी अकेला होता है रात में, वो बहुत गहराई से सोचता है, और जब किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त होता है, उस समय जो विचार मोस्टली आते हैं तो वो सच्चे आते हैं। ठीक है, सच्चे लोगों को सच्चे ही विचार हर समय आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है जब थोड़ा दंभ, थोड़ा अहम वो मन में चढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो गिल्ट में थे ये आपके पर्सन, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था मन में। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पास्ट में नहीं था, ये अभी भी है। ये देखिए, ये अभी भी है, 5 ऑफ वांड्स, ये अभी भी है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मन का नहीं हो सकता है, बाहरी लोगों के साथ कोई हॉट डिस्कशन हो जाना आपके बारे में, या वो लोग ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते होंगे कि बोला तो तुमने था, तो वो लोग कह देते होंगे हमारा मुंह था, हमने बोल दिया, तुम माने क्यों? दोस्त तो वो तुम्हारी थी, गर्लफ्रेंड तो वो तुम्हारी थी, या पार्टनर तो वो तुम्हारा था, तो तुमने हमारी बात क्यों मानी? जब तुम्ही ने उसके साथ ऐसा किया तो हम तो फिर भी बाहर वाले हैं, है ना? बाहर वाले लोग तो बचेंगे ना, अपने आप को तो बचाएंगे ही। चलिए प्रेजेंट में देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन
ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? प्लेफुलनेस, हल्की-फुल्की एनर्जी, मिलेंगे, चाय पिएँगे, कॉफ़ी पिएँगे, इधर-उधर घूमने जाएँगे, कोई मूवी देख लेते हैं, थोड़ा मॉल चले जाएँगे, थोड़ा अम, ड्राइव पे चले जाएँगे, ऐसी चीज़ें, हल्की-फुल्की चीज़ें। पार्क में कभी शाम में मिलेंगे तो पार्क में कहीं पे जाके बैठ जाएँगे। ऐसे ना हल्का-फुल्का थोड़ा एन्जॉय करेंगे, तो वो चीज़ें हैं कि समय एक-दूसरे के साथ में एन्जॉय करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसको अभी अपने ही मन में वो करेज अंदर से नहीं आया है। कॉन्फ्लिक्ट है, वो करेज अंदर से नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा भी कुछ ऐसी डार्क सी चीज़ें हो सकती है, जैसे इनका किन्हीं के साथ मैरिड होना, ये देख लीजिएगा, ये सिचुएशनल है, या आपका किसी के साथ मैरिड होना, या आपके पर्सन का किसी के साथ कमिटेड होना, वो उनके लिए कमिटेड है एज़ अ पार्टनर, या आपका कमिटेड होना। और ऐसे में तो फिर वो तो सवाल, जो भी उनका पार्टनर होगा, वो तो सवाल खड़े करेगा ना कि दोबारा से तुम मुझसे क्यों मिल रहे हो? या अगर उसे नहीं पता है आपके बारे में तो जो उनका जो कमिटेड पार्टनर है वो पूछ सकता है या पूछ सकती है कि क्या ज़रूरत है नए दोस्त बनाने की, ये चीज़ भी है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके पर्सन के सिचुएशन में, उनकी लाइफ में, जो आसान नहीं है डील करना। इसका 2 एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स तो यही बता रहा है कि कुछ कुछ एंडिंग हुई है, मे बी किसी पार्टनर के साथ कोई एंडिंग या कोई झगड़ा। इंटेंसिटी, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ हैं। फ्लावरिंग, वो आपके और अपने रिश्ते को ना फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। उनके मन में तो यही है कि धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे वो आपसे मिलेंगे, धीरे धीरे आपको खुपचे में लेने की कोशिश करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपको कुछ पास्ट की कुछ बातें, कुछ थोड़ा झूठ, थोड़ा सच बता के आपको सूद आउट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि चलो सब कुछ भूल के ना आगे बढ़ते हैं। आपको काफ़ी क्रिएटिव देखते हैं आपके पर्सन, मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। आपका या तो घर को सजाने में, जैसे बेडशीट्स है तो बहुत अच्छी बेडशीट्स होनी चाहिए, या कोई आने वाले हैं तो अच्छी बेडशीट बिछा दी, हर चीज़ अरेंज करके रखना, अपने घर को अच्छे से सजाना, आप में से कोई एक्सेसरी डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, अ, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, या वैसे भी डिज़ाइनिंग में आपका अच्छा हाथ हो, कला के प्रति रुचि रखना, जैसे कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूज़िक है, नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, फ़ोटोग्राफ़ी, घूमना-फिरना, गार्डनिंग करना, बुक्स पढ़ना, और कुछ ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, मिट्टी से कुछ बनाना, पेपर मैसेज से कुछ बनाना, एक्स-वाई-ज़ेड बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही आपको देखते हैं कि आप इतना फलते-फूलते हुए इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो, ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अ फ्यूचर में क्या कोई एक्शन दिखेगा? क्योंकि अभी एक्शन नहीं है, सिर्फ़ मन में ये सारे सब्ज़ बाग जो है वो खिल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है? संभावित 50-50 संभावित, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वैसे भी जनरल रीडिंग है। आप लोग पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं ना? आप लोग ध्यान रखिएगा, हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, आप में से किसी के पर्सन को ये डाउट हो सकता है कि आपकी लाइफ में और कोई है। देखिए, वो आपके और अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, आप लोगों के साथ यूनियन चाहते हैं। फिर से एट ऑफ वॉन्ड्स आना, नो मैटर पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, इसके इसकी सिचुएशन क्या रही है, किसके साथ क्या रहा है, मतलब घर वालों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में। लेकिन इस वक्त में ये पर्सन चाहते हैं कि वो और आप दोनों खुश रहें, आप लोगों का यूनियन हो जाए, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11, आप लोगों का यूनियन हो जाए, और वो जितनी मेहनत कर सकते हैं आपको पाने के लिए, वो उतनी मेहनत करें, राइट? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी प्रेज़ेंट की जो कंडीशन है, वो बहुत हैप्पी नहीं है, थोड़ी डगमग-डगमग टाइप की है किसी चीज़ को लेके यहाँ पे, ओके? मेबी ये कोई और रिश्ता अपना सँभाल रहे हैं, या हो सकता है ये अकेले हो, ज़रूरी नहीं है कि अभी सँभाल ही रहे हो।
अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो हो सकता है ये रिश्ता कुछ किन्हीं और के साथ में लगभग अभी वो समझ रहे हैं कि खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सुकून लेकिन उस रिश्ते का बोझ लेके मुझे ऐसा फिर से लग रहा है, पहले भी यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। आपके पर्सन के रिश्ते ज्यादा दिन चलते नहीं है, मतलब मान लीजिए कुछ साल चले भी, उसके बाद से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये होता है। मैं आपके पर्सन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ऐसा देखा गया है कि लोग चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसको लोग छोड़ेंगे, उसको लोग चीट करेंगे, उसको लोग धोखा देंगे या उसका फायदा उठाएंगे या उससे झूठ बोलेंगे। और जो पर्सन है वो बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसको धोखे ही मिलेंगे। अब भगवान जाने ऐसे में यूनिवर्स उनको क्या सिखाना चाहते हैं ऐसे लोगों को। आई डोंट नो, कर्मा क्लींजिंग होती है या कुछ लेसन्स होते हैं, आई रियली डोंट नो। डिपेंड्स क्या वो पर्सन देखता है, क्या एनालाइज करता है और क्या सीखता है अपने पास के रिलेशनशिप से। तो थोड़ा बोझ है इस पर्सन के मन में, जैसा आप पहले जितना खुश मिजाज, जितना अ, एकदम चहकने वाला और बहुत ज़्यादा ऐसा फुल ऑफ लाइफ आप अपने पर्सन को देखते होंगे, शायद आपको थोड़ा-सा उसमें जब भी आप लोग मिले, आप लोगों का यूनियन हो सकता है आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। पर ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके साथ में आपको खुश रखे, कोई ऐसी चीज़ आपको ना बोले, पर ये भी याद रखिएगा कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अभी भी चांसेस हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गाइडेंस लूँगी ओरेकल कार्ड से, क्योंकि अगर देखिए, अगर सिर्फ ये कार्ड आता ना आप लोगों के लिए, जब मैं फ्यूचर के लिए कार्ड्स देख रही थी, तब तक तो ठीक था। साथ में ये फ्लिप करके आने का क्या मतलब है कि कुछ अभी भी है जो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी आपके साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव करे, मे बी ये आपको कुछ कम, आपको ऐसा कुछ बातें अपने मुंह से बोल दे, इसके कुछ चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के रिगार्डिंग और वैसे भी क्या बताना चाहते हैं। बड़े अच्छे मैसेजेस होते हैं इसके अंदर में। बस ये है कि इसके जो जो लिखा इसमें होता है ना, वो इतनी ज़्यादा कैलीग्राफिक वे में लिखा होता है, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही कलाकारी छाट दी गई है इसमें, पर ठीक है, समझ में आ जाता है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। अपॉलजी, माफी मांग सकते हैं आपके पर्सन। एक एक संदेश कुछ हमारे किसी व्यूअर के लिए भी है कि माफी मांगना, क्षमा याचना करना, जिसके लिए आपने कुछ ऐसा गलत किया है, तो इसका जो पावर है इसको आप कम मत समझिएगा, ये बहुत पावरफुल होता है। और कितनी सच्चाई के साथ में आप किसी से क्षमा याचना करते हैं, ये फिर आपको जो अगला है वो सेंस करता है कि आप कितने, जो आप सॉरी बोल रहे हैं या मुझे माफ कर दो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो कितने शिद्दत से बोल रहे हैं ना, वो अगला जो है वो पकड़ लेता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है, क्योंकि मैंने आपको वार्निंग साइन भी बता दिया था, क्लोजर। सारे कनेक्शंस साथ होने के लिए नहीं बने होते हैं, एक्सेप्ट क्लोजर। आप लोग जानते हैं, मुझे बिल्कुल पता है आप लोग जानते हैं, तो आपको पता है कि डोर बंद हो चुका है बहुत पहले, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वो डेथ का कार्ड आ चुका था। इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब इस पर्सन के मन में जो भी ताता थैया चले वो अलग चीज है। आइए एक कार्ड और ले लेते हैं। हाँ। वैसे ये जो अपॉलजी का जो कार्ड है ना, ये मैं ज़्यादा फील कर पा रही हूँ हमारे व्यूअर्स की तरफ से है। आप अगर किसी को अपॉलजी मांगते हैं, आपने कुछ गलत किया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसी का है, अगर आपने कुछ गलत किया है, हो सकता है आपको माफ़ी मिल जाए, माफ़ी मांगने पे आप देख लीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। नहीं मिल पा रहे हैं तो भी अगर प्रेम है तो है, वो कितने भी दूर रहें, कितने भी नज़दीक रहें, कुछ लोग नज़दीक होते हुए भी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो दूरी से ये मतलब नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचती है या सोचता है, काफ़ी सोचते होंगे, और दूर रहते हुए भी लोग लॉयल रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ये चीज़ भी है। सेटलिंग,
अगर कोई आपको अभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या कोई न्यू रिलेशनशिप जिसमें आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, आपको इंसल्ट किया जाता है, कभी-कभी चाशनी में लपेट के इंसल्ट किया जाता है, ऐसे भी लोग इंसल्ट करते हैं। कभी-कभी अच्छे वर्डों में, अच्छे वर्ड्स में रैप करके अगर आपको इंसल्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, लेस के लिए सेटल मत हो जाइएगा कि आप अकेले हैं, सब लोगों के साथ कोई है, सब लोगों की शादी हो चुकी है। अकेले आप भले हैं, कोई इंसल्ट करे, उसको एकदम 2 लात देके दूर कीजिए अपने से। लात मत दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, बड़े बड़े प्यारे से, और सब ना हर हर यहाँ पे जो मैसेज है, इसका एक अलग मीनिंग है, हर का यहाँ पे काफ़ी डीप मीनिंग है, तो ध्यान रखिएगा अपना।